हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, 165 तक सवाल हो चुके थे और 165 के बाद हम लोग आगे अब देखेंगे। शायद मुझे लग रहा है ये सवाल हुआ भी था, नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा। 165 से देखते हैं हम लोग। मुझे लग रहा है कि एक ये वीडियो, उसके बाद से एक और वीडियो मिलेगा, उसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। ज्यादा सवाल हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको मैं घुमा के सारी बुक को खत्म करवा दूं। अगर जादू की छड़ी की उम्मीद ही कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों उम्मीद करें कि चैप्टर ही समाप्त हो। हम तो उम्मीद ऐसा करें कि एक बार छड़ी घुमाए और सब कुछ हमारे ही दिमाग में फिट हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जादू की ही बात है तो क्यों फालतू जादू की बात करेंगे। जादू तो वो हो कि एक ही बार में काम ही हो जाए, क्यों ये सब ज्ञान और ये सब सवाल के बारे में बात करेंगे। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज्यादा सवाल है, 1 घंटे में आप करेंगे तो करेंगे कितना। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो थोड़ा शेयर वगैरह करिए, थोड़ा सा अपना प्यार दुलार बना के रखिए ताकि मैं जो है मोटिवेट हो सकूं और मोटिवेट होके और बेहतरीन आपका काम कर सकूं। समझ रहे हैं ना कि कम समय में ज्यादा प्रश्न दिया जाए या बेहतरीन आपको टाइम दिया जाए। और वो कैसे होगा? तो एक अकेले मेरे से नहीं होगा, ये दो लोगों का काम है, एक आपका और एक मेरा। दोनों लोग जब जुड़ेंगे, तालमेल बैठेगा, तब अच्छा काम होगा। तो थोड़ा सा आप अपना प्यार दुलार बना के रखेंगे। आइएगा हम लोग सवाल देखते हैं। 165 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका लघुत्तम समवर्तक ये है, तो महत्तम समवर्तक बताइए। मेरे भाई, मुझे तो लग रहा था कि 61 पे मैंने इसको टिक लगाया ही था। समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने इसका तरीका भी आपको बताया था, है ना? क्या तरीका था आपका? तरीका यही था कि अब देखिए, आप जानते हैं कि पहली संख्या अगुणे में दूसरी संख्या बराबर लौसा अगुणे मौसा होता है। मौत को छूकर टक से वापिस आने का मजा ही कुछ अलग होता है, और लौसा और मौसा को हिंदी में लिखने का मजा ही कुछ और होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये देखिएगा, दोनों कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 49 और 41। ये सवाल हो चुका था लेकिन आ गया इसमें। और ये कह रहा है कि लघुत्तम समवर्तक ये है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे मैं यही आपको बताया था उस समय कि एक है, यहां भी एक है, तो कितनी बार में जाएगा? तो एक के बार में जाएगा। एक ऑप्शन नंबर केवल डी में है। और रह गई बात, और भी जरा चेक करना है, तो 8 6 48, तो देखिए यहां पर 6 भी है। यही मैंने आपको बताया था। तो ये सवाल पहले भी हो चुका, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करेंगे। सब्सक्राइब में अपना दिल और दिमाग भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपना 2-3 शब्द लिखिए कि सर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए, या आप बेकार काम कर रहे हैं आप छोड़ दीजिए। तो प्लीज आपसे नम्र निवेदन है, कमेंट करेंगे आप तो थोड़ा सा कमेंट से भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं अपना आकलन कैसे लगाऊंगा। 165 के बाद 166 नंबर पे आइएगा। जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 8। देखिए सुनिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोगों को इशू है, अभी शुरू में ही वीडियो है, सब लोग अंत तक तो देखते नहीं। सब पहला बात तो ये है, गलत आप ये काम करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो पहले अंत तक वीडियो देखिए। और दूसरी बात कि अगर 1000 व्यू जाना, 500 के ऊपर भी व्यू मेरा जाना शुरू हो जाएगा ना, मैं लिख के कह रहा हूं कि आपको एकदम डेट दे के बताऊंगा कि किस दिन, 1 दिन या 2 दिन में एक चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ऐसे मैं आपको एकदम से कह के खत्म करवाऊंगा, कोई गैपिंग वगैरह कुछ नहीं चलेगा, और लंबा लंबा आपको टाइम भी दूंगा मैं। समझ रहे ना? 500 भी व्यू जाने लगेंगे तो। लेकिन आप समझ रहे हैं, 30 40 50 एक दिन में जाते जाते हद हो जाता है। और चलिए कोई बात नहीं, सब मोह माया है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 8 और 9 है, तथा उनका कह रहा है कि उनका मौसा 6 है, तो लौसा ज्ञात करिए। आप जानते हैं कि संख्या क्या हो जाएगी। आपको पता है कि संख्या अगर 8 है तो इसी में 6 से गुणा कर देंगे तो संख्या आपका 48 हो जाएगा। और उसके बाद से पहली संख्या, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या जो 9 आपका रेशियो में है, तो इसी में 6 से गुणा कर देंगे तो 9 छक्का 54 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि इनका एलसीएम बताइए। 48 का और 54, यही दोनों संख्याएं होंगी। आप जानते हैं कि जो भी संख्या होगा उसमें मौसा से गुणा होगा ही होगा, मौसा उसमें रहता ही रहता है। तो इसको x मानेंगे और इसका मौसा निकालेंगे तो 6 होगा, 6 से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें करेंगे तो ये आपका आएगा। अब इसका आप निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के बाद आपके पास क्या तरीका हो सकता है? तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 9 54, और ये देखिएगा, ये 9 9 6 8 6 8 48, एक तो गुणा का चिन्ह था ही जी, 6 8 48। अब इसी को आप कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो ये कितना होगा, ये आपका 54 है और ये आपका 8 है, तो 8 चौके 32, हासिल में 3 40 3 43, और ये जो है आपका दे नहीं रखा है क्या, अच्छा नहीं है, तो 432 पे टिक लगा दीजिएगा, 8 5 40 और 3 43, तो 832 जहां होगा वो आपका आंसर होगा। आइएगा छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि ज्यादा सवाल हो। आइएगा 166 के बाद 167 नंबर पे चलेंगे। कहीं एक जगह एक सवाल में इस वाले वीडियो में एक सवाल में गलत करूंगा, देखते हैं कौन लोग पहचान कर कमेंट करते हैं कि कौन सा सवाल आपका गलत है। एक सवाल जानबूझ के मैं गलत करूंगा और मैं देखता हूं, चेक कर रहा हूं कि कौन बताते हैं, कौन लोग ध्यान से देख रहे हैं और कौन आंसर दे रहा है कि नहीं सर आपने यहाँ पे गलती किया है। पता चलेगा कि आप वीडियो कहां तक देख रहे हैं और कहां तक नहीं देख रहे हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं रेशियो में दे रखा है, दो संख्याओं का मौसा दे रखा है, तो उनका लौसा ज्ञात करिए। आप जानते हैं कि संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो 15 गुणे में कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 गुणे 13 हो जाएगा। ये संख्या है, अब इसको गुणा मत करो, इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम कैसे निकलता है, जो कॉमन है वो तो वो, और जो बच गया, जो कॉमन है वो तो वो, कॉमन कौन है 13, अब बाकी बच गए हैं उसको भी आप क्या करिए, ले लीजिए। तो देखिएगा 13 और 13 15 195 शायद जी, 195 और गुणे 11, अब 11 5 55 हासिल में लगेगा 5, और 9 5 14 के 4 हासिल में लगेगा 1, 9 1 10 हासिल 1 11, और 1 1 2, तो इसका मतलब कि 245 आपका कहीं दिख रहा है, 245 सॉरी 2145 आपको जहां पे दिख रहा है वहां पे आप टिक लगा देंगे। समझ रहे हैं, कोई दम नहीं है, आसान सवाल है। रह गई बात कि बिना पेन उठाए भी इस सवाल को आप कर सकते थे, कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। समझिएगा 11 है तो 11 कहीं जाएगा नहीं, किसी से कटने वाला है नहीं, तो 11 किस में है जरा आप ढूंढिए। तो 11 ये देखिएगा, 11 का कटने का नियम आप जानते हैं कि 9 4 13, 13 में से 2 जाएगा तो 11 हो जाएगा। अच्छा ये भी कट जा रहा है, और ये देखिएगा तो कितना है, ये आपका कितना हो जाएगा 6 और ये 6 0, ये भी कट जाएगा, ये अरे यार तो सब कट रहा है जी, सब कट रहा है, तो कोई बात नहीं, आराम से मैंने कर दिया, मुझे लगा कि नियम काम करेगा, तो नहीं कर रहा है तो मत करे, आराम से हल कर दिया, कोई हल करने में भी ज्यादा लोचा नहीं है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। 168 में कह रहा है कि तीन संख्याओं के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लौसा ये है, तो कह रहा है कि उनका मौसा बताइए। तो आप मुझे बताइएगा कि मान लीजिए पहले संख्या कैसी है, मान लीजिए माना संख्या क्या हो जाएगा, तो 3x 4x 5x। ऐसा नहीं ना कि ये वाली बात किसी को नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करिएगा कि ये वाली बात हमको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखिएगा, क्योंकि आप रेशियो में दे रखा है तो कंप्लीट नंबर मानने के लिए रेशियो वाला चैप्टर आप जाकर देखिएगा, ये आप जानते होंगे, समझ रहे हैं। तो अब इसका एलसीएम जरा निकाल के बताओ मुझे, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जो कॉमन है वो पहले, उसके बाद से आपका ये आपका तीनों का गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12 और 12 5 60, तो 60 हो जाएगा। एलसीएम हमको पहले ही से दे रखा है कितना, 2400, तो आप x बराबर करेंगे तो कितना होगा, 0 से 0 कटेगा और 4 40 होगा, और यही हमारा x जो है HCF भी है, यही x HCF भी है, क्योंकि कॉमन जो होता है वही तो HCF होता है। तो आप जरा देखिएगा 40 कहाँ है, तो 40 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाएंगे, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छोटे छोटे सवाल है, मैं चाह रहा हूं कि बेहतर हो, कम समय में बेहतर में करो, ठीक है। अब आइएगा, कह रहा है कि संख्या 99 और 15 के लौसा और मौसा का अनुपात बताइए। तो 99 है संख्या, आपके पास क्या क्या चीज है, 99 है और उसके बाद से आपका 15 है, तो इनका नहीं काम करिए, पहले इनका एक काम करिए, ये हटेगा नहीं, 99 है, 99 है और 15, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 33 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 लिखेंगे। तो इसका क्या क्या चीज का लौसा का, तो पहले लौसा लिखिए, एलसीएम क्या होगा, तो पहले जो कॉमन है उसको ले लीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 33, ये लौसा हो गया। अब मौसा क्या होगा, HCF यहाँ कर देता हूँ ताकि डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, रेशियो ही निकाल देंगे, ये लौसा हो गया। अब मौसा क्या होगा, तो जो कॉमन है, तो मौसा 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 15 रेशियो 1, 15 रेशियो 1 कहीं नहीं है, इसका मतलब कि बम्पर गलती हुआ है। अच्छा सुनिएगा, लौसा निकाले है ना जी, तो 3 3 ये 33 ना एक होगा, 3 3 कॉमन ये 33 होगा यार। तो एक काम करते हैं, अब इसको 33 में बना लेता हूँ, इसको 33, वो 3 से 3 कट गया, इधर में 33 बना लेता हूँ।
तो ये गुणा का चिन्ह है, तो 3 से 3 कट गया, 33 पाँच 165 होता है क्या, 33 पाँचे 3 5 15 15 116, तो 165 और 1, 165 और 1 कहाँ है, 165 और 1, 165 और 1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो एक मिनट ठीक लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं था, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आइएगा 169 के बाद 170 नंबर पे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उनका एलसीएम ये है, तो संख्याओं का योग बताओ, जो 9 से कटेगा वही संख्याओं का योग है, ये भी अच्छा सब कट रहा है। आइएगा तब करना पड़ेगा कैसे, तो संख्या क्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगा आपका 4x और कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, इनका आप एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, तो आपका 4 गुणे 5 होगा और जो कॉमन है वो, तो आपका कितना हो जाएगा 4 5 20x, और एलसीएम पहले से दे रखा है कितना ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। हमसे क्या पूछा है कि संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का क्या बताइए योग बताइए, तो संख्या का योग कितना है, योग बराबर आपका कितना है, तो 5 4 9x है, तो 9 अगुणे 9 बराबर 9 9 81। आप जरा देखिए 81 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी पर टिक लगाएंगे। सवाल छोटे छोटे हैं, यदि आप ये सब पीडीएफ के फॉर्म में चाहते हैं सोल्यूशन, तो आप एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो 170 के बाद 171 नंबर पे दो संख्याओं के विभाजन से 6, दो संख्याओं के 6 प्राप्त होता है, दो संख्याओं के विभाजन से। अच्छा अच्छा अच्छा, मान लीजिए कि दो संख्या x और y है, इनका जब विभाजन कर रहे हैं तो 6 प्राप्त होता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6y, मान लो समीकरण 1। अब कह रहा है कि उनके गुणनफल से 96 प्राप्त हो रहा है, दोनों के गुणनफल से क्या प्राप्त होता है 96 प्राप्त होता है, तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणा बताओ। तो एक काम करो, कुछ जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ कि कैसे 96 होगा, क्योंकि हल करोगे तो लाल पीले हरे हो जाओगे, जरा दिमाग लगाओ। 12 8 96, 12 में 8 से भाग में 6 नहीं होगा। अब सुनिएगा सुनिएगा यहाँ पे ऐसे देखिएगा, तो 24 चौके 96 और यहाँ पर 24/4 तो 6, ठीक तो है। x की वैल्यू सुनिएगा, x की वैल्यू आपका 24 हो जाएगा और y की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो x बराबर, अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हो गया x बराबर हमारा निकल गया, x बराबर 24 और y बराबर हमारा निकल गया है 4। कह रहा है कि संख्याओं का योग, संख्याओं का योग करिए, दोनों का योग करिए, तो योग आपका कितना हो जाएगा, योग करेंगे तो 28 होगा, और कह रहा है कि अंतर, तो अंतर करिए इन दोनों का, तो अंतर करेंगे तो आपका कितना होगा 20। कह रहा है कि दोनों का गुणा, दोनों का गुणा बताओ, तो 28 दूनी 56 होता है, दुनिया जानती है कि 28 दूनी 56 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे। सवाल में कोई दम नहीं है, बस ये सोचने में दम है, जो सोच लेगा उसका हो जाएगा, नहीं तो फिर दम निकल जाएगा, समझ रहे हैं। 172 के बाद आइएगा 173 नंबर। मैं चाह रहा हूं कि अब 1 से 2 दिन में एगो चैप्टर समाप्त हो जाए, भले 2.5 घंटा का वीडियो बने, 1.5 घंटा का वीडियो बने, लेकिन कम समय में बने, ताकि मैं भी अच्छा करूंगा तो ही बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहे हैं कि 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड बताइए, दूसरा, पहला नहीं, तो इनको एक 28 काटेगा, 28 3 84, 28 दूनी 56, एक 14 चौके 56, 14 14 6 84, इसका मतलब कि 14 होगा, 28 तो नहीं है, एक 28 होगा बड़ा से बड़ा, और एक आपका कौन सा होगा, एक 14 होगा, तो देखिए 28 तो है नहीं, और वो भी पहला बताना भी नहीं है। रह गई बात 23, इसको कटबे नहीं करेगा, 18 इन दोनों को कटबे नहीं करेगा, 24 इन दोनों को कटबे नहीं करेगा। आहू पे टिक लगाते तो 14 पर टिक लगाते, समझ रहे हैं, बाकी मैंने बताया इसको। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं, 7 गुणनखंड होते हैं। तो जरा आइएगा इस सवाल को समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे ये 100 है ना, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या होगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 पर 2, आइए मैं जाता हूँ, ये आपने सीखा होगा पहले से ही, ये हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति में, तो 2 पर 2 और 5 पर 2, तो इसके अभाज्य टोटल गुणनखंड कितने होंगे, टोटल गुणनखंड इसके जानते हैं कितने होंगे, टोटल गुणनखंड इसके होंगे, जो घात है ना उसमें 1 जोड़ा जाता है, तो घात है ना 2 तो 3, अगुणे ये भी 2 है ना तो इसमें भी 3, इसका मतलब कि 100 के टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 9। अब आइएगा 100 का हो गया, अब हम किसको पकड़ते हैं 36 को, तो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे 6, इसका मतलब है कि 2 गुणे 3 अगुणे 2 गुणे 3, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कि 2 पर 2 और 3 पर भी 2, तो टोटल गुणनखंड इसके क्या होंगे, तो टोटल गुणनखंड सेम ऐसे ही इसका हो जाएगा, इसका भी
गुणनखंड हो जाएगा, इसका भी 9 होगा, क्योंकि 3 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, घात में 1 जुड़ जाता है। दूगो का ऑप्शन का तो हो गया, अभी किसी का भी 7 नहीं आया है। अब जरा 64 पे आइए, तो 8 गुणे 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर 3 और फिर 2 पर 3, तो इसके टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 4 गुणे 4, 8 8 8 64, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या, 4 4, गलती नहीं ना किया हूँ, अरे यार ये तो मिस्टेक हो गया है, जब एक ही चीज है तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, 6 लिखना था, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि 6 एक साथ हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 8, तो 2 पर 6 होगा, 3 3 6, तो अब इससे एक एक्स्ट्रा, जो घात है उससे एक एक्स्ट्रा 7, इसका मतलब कि हमारा 7 गुणनखंड किसका होगा, तो 64 में होगा। नहीं बुझे बात को, आइए मैं बुझा देता हूँ। कहने का मतलब ये है ना कि 64 को कौन कौन काटेगा, एगो 1 काटेगा, एगो 2 काटेगा, एगो 4 काटेगा, एगो 8 काटेगा, 8 8 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16 काटेगा, 16 के बाद 32 काटेगा, 32 के बाद सीधे 64 काटेगा, 1 2 ऐसे गिनिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, यही तो बताना है। लेकिन बात है कि ऐसे बड़े बड़े जब नंबर है तो आप नहीं कर पाएंगे, बड़ा सा नंबर लिख दिया, ऐसे लिख दिया 4332, 432 का 432 के टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो अब ऐसे करने में लाल पीले हरे हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद से घात में एक एक जोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है 64 का आपका क्या होगा मेरे भाई, ये मैंने एक तरीका भी आपको सिखा दिया, सवाल भी सिखाया और ये तरीका भी सिखा दिया कि अभाज्य कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, समझ रहे हैं। तो आइएगा 174 के बाद 175 पे, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 78 है, इन संख्याओं का अनुपात ये है, तो इनका योगफल बताओ। योगफल का मतलब 3 2 5, 5 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये दोनों कटेंगे, इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। आइएगा बात को समझिएगा कि संख्या क्या क्या हो जाएगी। संख्या आपका हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 2x और दूसरी संख्या हो जाएगा 3x, इनका एलसीएम जरा निकालिएगा तो 6x होगा, और 6x की वैल्यू कह रहा है कि 78 है, तो x की वैल्यू 13 6 13 6 13 6 78, तो कह रहा है कि इनका योगफल बताइए संख्याओं का, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 ना हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, अब 5 गुणे 13, x की वैल्यू 13 है, 13 5 कितना होता है मेरे भाई 65, तो 13 5 65 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। कंफर्म था कि इन्हीं दोनों में से होना था, लेकिन अब ये एकदम कंफर्म हो गया कि आपका सी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं तेज नहीं चल रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, प्यार दुलार अपना बनाइएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा आप प्यार दुलार अपना दिखाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और बेहतरीन तरीके से काम कर सकूं, ठीक है। एक थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है, नया चैनल है, और जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं आसान सवाल है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका कम समय में ज्यादा सवाल हो जाए, आप चाहें तो वीडियो को कम समय रहेगा तो जल्दी जल्दी आप देख भी सकते हैं। आइएगा 175 के बाद, अब देखिए इतना छोटा सवाल है तो अब क्या करूं, मैं जल्दी नहीं बताऊंगा तो धीरे बताऊं तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। करा है कि 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब एचसीएफ पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे, तो एचसीएफ पूछ रहा है, तो इनका एचसीएफ निकाल लीजिए जरा 36, ये इन दोनों का हमको चाहिए एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब जो कॉमन हो, तो पहले तो 0 कॉमन है, 0 का मतलब 10 कॉमन है दोनों में 10 कॉमन है पहले तो, उसके बाद से इसमें भी 9 है, देखिए क्या लिखेंगे 9 चौके 36 और 9 पाँचे 45, तो 9 और 9 का मतलब 90, 90 का मतलब ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया, यही तो इसका एचसीएफ होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर पीडीएफ के फॉर्म में चाहते भी आप हैं तो एग्जाम्स के टेलीग्राम ग्रुप से आप क्या करिए, जुड़ जाइए। नम्र निवेदन है प्लीज मेरे भाई, अगर आप हैं वीडियो पे आए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा सपोर्ट अपना प्यार दुलार दिखाइए, समझ रहे हैं। आइए अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 76 के बाद 77, छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। कह रहा है कि यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जो 60 150 और कितना कितना दे रखा है 60 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो p के अंकों का योग बताइए। जरा मेरे भाई पीछे वाला वीडियो जाके देखिएगा, ऐसे सवाल बताए गए थे, जब समान शेष बचता है तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो कितना होगा 90,
फिर तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे, ऐसे घटाते हैं तो कितना होगा, तो जीरो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये जीरो है, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद से फिर तीसरे वाले में से पहले वाले घटाते हैं, तो तीसरे वाले में से पहला वाला घटाइएगा तो 200 कितना होगा, 25। अब इन तीनों का HCF निकालिए, क्या निकालिए, HCF। तो जरा ध्यान लगाइए तो कितना होगा, ध्यान लगाइए इन तीनों का HCF कितना होगा, तो 15 15 15, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे आइएगा तो 15 गुणे 15 225 होता है। इसको 15 नवा 35 से लिख सकते हैं, इसको 15 छक्का, तो यहाँ पे एक चीज कॉमन मिलेगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो 15 3 45 होगा। इसका HCF कितना होगा, 45 होगा। और कह रहा है कि 45 नहीं चाहिए, इसके अंकों का योग चाहिए। तो अंकों का योग क्या होगा मेरे भाई, आप ही बताइए। अंकों का योग, ये सब लिखने वाली बात है कि आप 5 4 9 कर देंगे। 9 जरा देखिए तो कहाँ है, 9 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी पर टिक लगा देंगे। ऐसे सवाल पीछे हो चुके हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट आपका जो है 178, दो संख्याओं का योग 30 है। दो संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 30। x प्लस वाई की वैल्यू 30 है। कह रहा है कि इनका एलसीएम कह रहा है कि 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक काम करें, बड़ी संख्या मान लो कि 25 है। मान लो आप कहेंगे कि 55, 55 कैसे बड़ संख्या होगा, खुद आप सोचिए कि दोनों का जोड़ कर 30 है, तो 55 कैसे एगो होगा यार, जाहिर सी बात है। देखते सेकंड में आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन ए में नहीं लिया, बी पे चला गया। तो बी पे जब चले गए, तो अगर बड़ी संख्या मान लो कि 25 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा, तबे तो 25 5 30 होगा। और देखिएगा, क्या इस 25 का और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 25 होगा क्या, इसका मतलब कि यस, हमारा तो आंसर यस आ रहा है, इसका मतलब यही हो गया। ऑप्शन भी किस लिए दिया है, कभी कभी ऑप्शन से भी करते हैं, समझ रहे हैं। ये बुद्धि ज्ञान की बात नहीं है, थोड़ा विवेक रहेगा, कॉमन सेंस रहेगा तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि HCF एंड LCM पढ़ेंगे तब ही होगा ना, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आइएगा 78 के बाद आइएगा 69 नंबर पे। यहाँ से चीजें चेंज हो गई, लेकिन मेरा माइंड कुछ चेंज नहीं। मुझे पता है कि तुम सवाल दो, तुम टाइप बदलो, चाहे जो करना है करो, मुझे सवाल चाहिए, सवाल में कर दूंगा। एक आयताकार अंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस प्रकार सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। मतलब इस टाइप का कोई फिगर है, लंबाई चौड़ाई है, और उसमें वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संभावित संख्या। न्यूनतम का मतलब पहले तो एलसीएम, सॉरी पहले तो इनके HCF निकालिए, किसका किसका, तो आइएगा मैं बताता हूं आपका। 1872 सेंटीमीटर का, और कौन सा है 1320 सेंटीमीटर का। आप पहले निकालेंगे क्या चीज, HCF, क्योंकि बड़ा से बड़ा पहले टाइल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसके पास एक कोई तरीका है, तो आइए अंतर वाली विधि से निकालता हूं। इनका अंतर बताइए तो कितना होगा, इनका अंतर देखिए कितना होगा। इनका अंतर देखिए तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 5 होगा। अभी इसको भी तो करना पड़ेगा यार, इसको भी तो करना ही पड़ेगा, कोई फायदा हुआ ना। आइए भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से निकालिए तो 18 और ये 72 और ये कितना है 1320, एक बार जाएगा क्योंकि 13 दूना तो 26 हो जाता है। तो ये आप लिखेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। देखिए अभी पीछे हमने सवाल में कम समय लगा, किसी किसी के सवाल में ज्यादा भी समय लग सकता है। तो ये आप देखिएगा 2 और यहाँ पे कितना होगा 5 और यहाँ पे कितना होगा 5, और भाग देंगे 1320 में। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, देखने से ही लग रहा है। तो आपका 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 10 एक 11, और यहाँ पे कितना होगा 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 होगा, और ये 500 कितना हो गया 22। अब आप कितनी बार लेके जाएंगे, 2 बार लेके जाएंगे, तो 16 दूनी 32 और 2 दूनी के 4, यहाँ पे करेंगे 0, यहाँ पे करेंगे 2, यहाँ पे करेंगे 1, उसके बाद से 216। तो 216 एक बार जाएगा आपकी बार, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा हमको ले लिया जी। 120 अब की बार ये कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11 9। अब ये कितनी बार जाएगा 120, बहुत ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हटाओ, अब कर दिए तो छोड़ो। 96, कोई दूसरा दिमाग लगाना चाहिए था मुझे। ये आपका 24 होगा। अब हो गया, देखिए अब हो गया 24 चौके 96, यानी इसका HCF क्या निकला, इसका HCF कितना निकला, HCF निकल गया 24। हमको कह रहा है कि आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या, तो संख्या टाइल्स की हो जाएगी। देखिए पहले आप मेरी बात समझिए,
पहले जो दिया था उसका मैंने एरिया निकाल लिया। तो एरिया इसका कैसे निकलेगा, तो लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो निकालिए 1872 अगुड़े कितना 1320, ये इसका एरिया हो गया। अब इसमें बड़ा से बड़ा टाइल्स रखना है, तो टाइल्स के एरिया से भाग दे दीजिए, तो टाइल्स का एरिया वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा। तो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आपका होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। तो ये आपका हो जाएगा। अब इसी को काट पीट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा आप समझिएगा कि कैसे काटेंगे और कैसे पीटेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब जरा देखिएगा ये कितनी बार जाएगा, 24 5 120, 24 छक्का 24 7 168, 7 बार जाएगा, 24 7 168 और 24 7 168, 168 में से कितना बच जाएगा मेरे भाई, 24 3 72, 72 में तो 2 है, ठीक है तो है, तो 168, 168 नहीं 24 9 168, इसमें से घटा देते हैं, है ना, 168, तो कितना होगा यहाँ पे 9 2 और इधर शायद 1 आएगा, तो 24 8 192, 78 होगा जी, ठीक है 78। अब यहाँ पर दीजिए, इससे भाग दीजिए, ये से ये कटा, अरे राम राम तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार, हाँ ठीक है तो है, बच गए। अब सुनिएगा, कहने का मेरा मतलब ये और ये काटे तो ये आया गुड़े, अब इसको काटिए, तो 24 5 120, 120 और फिर 24 5 120, अब इन दोनों का गुणा कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे, देखिए 78 और गुड़े, इसको ना मैं 110 लिख देता हूँ, 110 अब बट्टे में 2 कर देता हूँ, फायदा होगा। ई से ई काटेंगे तो 39 दूनी 78 होता है। अब 11 से गुणा करना आसान है, 99 हासिल 9 33 में 10 जोड़ेंगे तो 43 होगा, तो ये 42 कर दीजिए। आप जरा देखिए 42 90 कहीं दिया है, 42 90 मुझे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे तरीका मेरा सही है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगा होगा कि कैलकुलेटिव हो गया, लंबा हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 42 90 आपको दिख रहा है और 42 90 आपका दिख रहा है, तो आप 42 90 आप समझिए, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे, सवाल आसान था, बस यही थोड़ा सा लंबा हो गया, तब क्या करें। बात यह है कि ऑप्शन से भी दिमाग नहीं लगा सकते, कारण है कि वही चीज नहीं पूछा है जो ये प्रोसेस में आ रहा है, वही चीज नहीं पूछ रहा, कुछ अलग बात पूछ रहा है, तो इसलिए पूरा करना ही पड़ेगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे, कोई बात नहीं, उसमें लंबा समय लगा तो किसी और में टाइम अपना कम कर लेंगे हम। कह रहा है कि 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात करिए। तो जरा समझिएगा फिर से आपको कैसे करना है। 12 का और 8 का HCF कितना होगा, HCF होगा जानते हैं कितना, 4, और संख्या पूछ रहा है। जब जब संख्या पूछे ना तो आप क्या करेंगे, 12 8 96 और 16 16 छक्का 96, तो आपका ये कितना हो जाएगा, फिर से आपका 6 हो जाएगा। कैसे, तो जरा समझिएगा, फिर से वही सवाल है, करा कि आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात करिए। तो आवश्यक अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले, अधिकतम वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाता है, तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या। तो जरा समझिएगा, तो ये आपका एरिया, इसका संख्या जब निकालना होगा तो इसका एरिया निकालेंगे तो 12 गुणे 8 होगा और इसका एरिया 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 96 या बटे में 4 चौके 16, तो 16 छक्का 96 होगा, तो 6 पर टिक लगा के आप आगे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत, एकदम सेम सवाल था, छोटी सी बात। एक हाल के फर्श की लंबाई 16 मीटर तथा 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, ठीक है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाने हैं, यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई बताइए। तो इसमें तो और आसान हो गया, 16 का और 12 का बड़ी से बड़ी संख्या HCF होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 4 होगा, 4 का मतलब देखिए, अब इसमें टाइम नहीं लगा तो 4 पर टिक लगा दीजिए, 12 16 और 12 को कौन काटेगा, तो 4 काटेगा, तो 4 पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF, बड़ा से बड़ा टाइल्स मतलब HCF निकालना है। सब इस 7 8 में सुने होंगे भाई, नम्र निवेदन है, मुझे पता है कि ये किस क्लास की बात है, समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका कह रहा है मीटर में दिया तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना होगा, 1392 हो जाएगा, ये 522 होगा,
है ना, ये है। तो टाइल्स की फर्श बनाने के लिए किया जाता है। तो टाइल्स, इसमें फिर HCF आपको निकालना है, बड़ा से बड़ा पूछ रहा है तो HCF निकाल दीजिए। HCF निकालने का मतलब ये है कि अब देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, 29 दूनी 58, 29 चौक 116, 29 तिया 87, इसको 116 समझिए ना, इसको, मेरी बात समझिए, इसको 116 समझिए, 116 मीटर समझिए, तब है ना सेंटीमीटर में। इसको 87 रहने दीजिए, तो ये सब 29 से कट रहा है। और 29 छक्का 29, 29 दूनी 58, 29 होगा, है ना। अच्छा अच्छा, करना ही पड़ेगा क्या, चलो कोई बात नहीं, आइए कर देते हैं, छोड़िए, नहीं दिमाग काम किया, मुझे लगा कि हो जाएगा। फिर से वही कहानी है आपका, 1392 है, अब 522 से करेंगे, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 22 दूना 44 होगा, 5 दूना का 10 होगा, घटाएंगे तो कितना होगा, 8, 8 4 12, यहाँ पे 8 है तो 4 होगा, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा। अब ऐसे करेंगे तो ये 522 आ जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा भाग नहीं है, तुरंत पता चल जा रहा है कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर आपका कितना है, 1 हो जाएगा तो 7 होगा, और यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर 3 4 8 होगा, तो ये 2 बार जाएगा, 17 दूना 34, 4 दूना का 8, कट गया कट गया कट गया। अब ये देखिए, ये वाला जो है 174, लेकिन क्या चीज, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, तो 1 मीटर और 74 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छा अच्छा, इसी का थोड़ा उसमें करिए ना, उसका वो सुनिए ना, पतला है तो गिरता आराम से है, ये गिर जाता है, समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गए। तो आइएगा, तो ये 174 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी पर टिक लगा देंगे, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। इन दोनों का HCF निकालना था, दोनों का क्या निकालना था, HCF निकालना था। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जितना तेजी से निकाल दीजिए। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैं जानबूझ के, ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा सवाल है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपको केवल सवाल बता रहा हूँ ताकि आपका समय बचत हो। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, एक साथ 5 घंटियां, घंटियां बजना शुरू करते हैं, घंटी